हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है नुवोको विस्ता। ओके, कल इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे, तो रिजल्ट का एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे। बाकी देखेंगे कि एग्जैक्टली शेयर में चल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जब से ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, अगर आप यहाँ पर जाओगे और देखोगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा ये शेयर 2021 में आता हुआ दिखाई दिया था। तब से इस शेयर को देखोगे तो बीच में एक बार भागा जरूर था, अच्छी खासी जंप दिखाई थी, बट उसके बाद दोबारा उसी रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एग्जैक्टली है क्या, है ना, किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, क्या बेकार कंपनी है, क्या अच्छा कंपनी है, उससे रिलेटेड हम एक बार देखते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, एक एक करके फंडामेंटल देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, टेक्निकल देखते हुए नजर आएंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल पर नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और आपको पता है कि मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप यहाँ पर मेरा नाम नितेश कुमार है। ओके, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा सेबी का ये है। तो आप हमारे flexicapresearch.com पे जाके हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारे स्टॉक्स मार्केट के कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी प्लान्स है स्टॉक मार्केट के, जो कि 1100 रुपये से मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान शुरू हो जाते हैं। एक साल के लिए 36 स्टॉक्स हम 11,000 रुपये में देते हुए नज़र आते हैं। अनलिमिटेड स्टॉक्स स्विंग के लिए यहाँ पर 31,000 रुपये में देते हुए नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म आपको करना है और दोनों करना है तो आप हमें 61,000 रुपये में ये पूरा का पूरा एक साल के लिए बाई कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन डील आपको नहीं मिल सकती। आप या तो वेबसाइट पर जाके हमारी flexicapresearch.com पे जाके बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे 8860540501 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर, लिंक सब कुछ दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नोवोको विस्ता कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की। बात करूँ तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज है एंड कंक्रीट मैन्युफैक्चर है इंडिया में। अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 25 यहाँ पर MMTAP यहाँ पर मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। इसके अलावा हम यहाँ पर और बात करें तो इनके अच्छे अच्छे यहाँ पर एडेसिव, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, उस पर जाके आप इनके ब्रांड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज इनके बिजनेस के बारे में देख सकते हैं। अलग अलग उसमें ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, जो कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। सीमेंट से रिलेटेड इनके प्लांट्स क्या है, इनके कहाँ कहाँ पर ये फैले हुए हैं, इनके ब्रांड्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, आपने मार्केट में देखे भी होंगे अगर आप मार्केट में यूज़ करते हैं तो। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, साथ में यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है उनमें इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेट्रो में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते नज़र आते हैं। जितनी भी बेंगलोर और अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो मंदिर बन रहे हैं, चाहे यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है, उनमें इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आइडिया लगता हुआ नज़र आएगा कि कंपनी एग्जैक्टली किस तरीके का काम कर रही है, किस यहाँ पर इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। इनके प्रेजेंस यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया में तो है यहाँ पर अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस यहाँ पर नज़र आती है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैं 11,000 करोड़ या उससे कम की बात करूँ तो याद रखिएगा स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखिएगा, हमारी कंपनी, हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी इसमें एक्सपर्टीज़ है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा रिस्क को ध्यान में रखिएगा कि जब शेयर गिरेगा तो इसी तरीके से गिरेगा कि 500 रुपये वाला शेयर कब 100, 150, 200 रुपये तक भी आ जाए, और जब भागेगा तो आपको नहीं पता चलेगी कि वही 100 रुपये वाला शेयर कब 5,000 तक भी चले जाए। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। इसी चीज़ को यहाँ पर flexicapresearch.com यहाँ पर सिखाता भी है, आप देखेंगे तो ये चार्ट आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और साथ में हम इसी चीज़ पे काम भी करते हैं, इसी चीज़ को हम सिखाते भी हैं। तो आप हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com पे जाके एक बार देख सकते हैं चीज़ों को। 28 के पीई पे, इंडस्ट्री का पी 29 का है। ईवी अबीटा की बात करें 8 का है। तो अगर आप ओवरऑल बात करूं तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, ना महंगा है ना सस्ता है। बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 1.06 है।
इंट्रेंसिक वैल्यू भी इतनी है 200 के आसपास की, फेस वैल्यू 10 की है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी अभी तक देती नहीं आई है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखिए, क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस है। हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स आती हुई दिखाई दी है 3300 करोड़ की क्वार्टरली ईयरली, और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। इनका प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूँगा, ठीक है, बट कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है ना। और हाईएस्ट एवर भी होता हुआ नज़र आता है, बट यहाँ पर इन्होंने टैक्स ज़्यादा दे दिया, ठीक है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ गया, इस वजह से यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम आया। बट हाईएस्ट एवर अगर मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो कोई बुरा नहीं होगा। मार्जिन यहाँ पर कंपनी के अच्छे खासे है, ठीक है, 18% के आसपास के मार्जिन है। ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की यहाँ पर अच्छी खासी है, ठीक है। जो प्रॉफिट 166 करोड़ था, यहाँ पे बीच में माइनस में आता था, वो 360 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया है एक साल के अंदर अंदर। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी है, बट बोरोइंग को लगातार 2021 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि 2021 में जहाँ पर कंपनी लगभग 650-700 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट देती थी, वो इंटरेस्ट यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि बोरोइंग कम होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ देखिए, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में ना लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं। इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में कंपनी के रिवेन्यू पे पड़ता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 96 करोड़ का कैश है। पॉजिटिव कैश फ्लोज लगभग 1500 करोड़ के आसपास के हैं, ठीक है। यहाँ पर और चीज़ों को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग 72 करोड़ है। एफ की होल्डिंग 5% है। अब देखिए, एफ इस शेयर में लगातार होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर 2025 में लगभग 2% की होल्डिंग, दो तो नहीं 1 पॉइंट समथिंग परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। डी की बात करें, डी के पास भी 18% की अच्छी खासी होल्डिंग है, ठीक है। प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ना के बराबरी। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर नहीं है, केवल 4.9% के शेयर ही पब्लिक के पास है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स ने मार्च 2024 में अच्छी खासी बाइंग करी थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर 2024 में यहाँ पर बाइंग करी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर समझ में आएगा, SBI म्यूचुअल फंड ने सितंबर 2024 में बाई किया था, कोटक ने यहाँ पर बेचा था। और देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा और चीज़ें कि 2026 में HDFC म्यूचुअल फंड ने 16 लाख शेयर बाई किए हैं, ठीक है ना। फरवरी 2026 में 10 फरवरी को 16,12,970 शेयर यहाँ पर बाई करते हुए नज़र आया। तो याद रखिए, DIIs बाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों 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 बाई करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है ना। कंपनी एक तो कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। दूसरी बात करें, शेयर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर टॉप से काफ़ी अच्छा गिर चुका है, ठीक है ना। अच्छे यहाँ पर वैल्यूएशन पे यहाँ पर चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही है। वैल्यूएशन कोई ऐसे हाई फाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, शेयर की यहाँ पर और बात रही गिरने की, तो देखिए चीज़ें लेने के बाद मोस्टली गिरती है, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म का विज़न होता है ना, तो जितना नीचे यहाँ पर पकड़ा जाए, अच्छी चीज़ नीचे पकड़ी जाए, उस टाइम यहाँ पर वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होती हुई नज़र आती है। तो चीज़ों को इस तरीके से आपको सीखना है। बाकी बात करें, देखिए ईरान में हो या दूसरी जितने भी UAE हो या बड़ी कंट्रीज़ हो, वहाँ पर लगातार बम गिरे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर यूज़ कर होते हुए नज़र आएंगे। मैंने यहाँ पर देखा नहीं है ये यहाँ पर उन कंट्रीज़ में डील करती है नहीं करती, बट स्टिल करती होगी तो उसके लिए कंपनी फ़ायदा होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। अब बात करते हैं टेक्निकल की, कि टेक्निकल क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स, हमारे कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मार्केट के बारे में अपडेट ले चाहिए तो फ्री टेलीग्राम लिंक है, उसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पेड यहाँ पर सर्विसेज तो यहाँ पर है ही है, ठीक है ना। मार्केट अब देखिए आज की डेट में थोड़ा सा आज अच्छी नहीं है मार्केट, बट ओवरऑल हम बात करें तो किस तरीके से इस चीज़ को डील करना है वो आपको यहाँ पर सीखना होगा। बात करें थोड़ी सी चीज़ों की और, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल ही जहाँ पर गिरा था वहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आया है, ठीक है। कोशिश हो रही है थोड़ी ऊपर जाने की, आज भी यहाँ पर पॉजिटिव भी है, ठीक है। बट ये क्या है, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल अच्छे नहीं है इसके फ़िलहाल की डेट में। नंबर अच्छे आया, देख कभी कभी क्या होता है मार्केट में, अच्छे नंबर आ जाते हैं,
ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है टेक्निकल अच्छे नहीं होते, तो उस केसेस में चीज़ें नीचे गिर जाती है। बट काफ़ी बार होता है बेकार रिजल्ट आ जाते हैं, चीज़ें भागती हुई नज़र आती हैं। तो आपको यहाँ पर फोकस ना फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल पे भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जब कोर्स है ना, हम यहाँ पर फंडामेंटल तो सिखाते ही है, साथ में टेक्निकल भी सिखाते हैं। और यहाँ पर पूरा जो कोर्स है, जो कि यहाँ पर 17,000 का पड़ता है अलग अलग लेने में, यहाँ पर केवल 11,000 का दे रहे हैं, और 2 महीने का आपको ये वाला ग्रुप देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 2200 रुपये और कम हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका ये कोर्स बड़े सस्ते में पड़ेगा। और कभी हम इस कोर्स को 25,000 रुपये में सिखाया करते थे, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा हम बात करें टेक्निकल की, तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बॉटम बन गया है, ठीक है ना। शायद चीज़ों को नीचे और नहीं जाना चाहिए, बट मार्केट बेकार हुई तो ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी चीज़ें बेकार नीचे भी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर HDFC जैसे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति मुझे लगता है कि ऐसे शेयरों में जहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ पर हमेशा करनी चाहिए, ठीक है ना। देखना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी तो यहाँ जाके एक आपकी हर एक जगह पर पैसा लगता हुआ नज़र आएगा। और जब एक पीरियड आएगा, हाँ ना, तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नज़र आता है। इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक शेयर की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ पर लगता है कि एक बॉटम बन गया है। अगर चीज़ें यहाँ से नीचे गिरती भी हैं, तो यहाँ तक शायद मुझे मेरे हिसाब से आएगी। अगर इस लेवल को तोड़ देती है, तो शायद थोड़ी सी और नीचे हम यहाँ पर फिर 250 तक का यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। बट अगर हम देखें, अगर चीज़ें चलना शुरू हुई, तो धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही टेक्निकल कब अच्छे होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टेक्निकल अच्छे होंगे जब ये एक रेंज से बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है रेंज? ये ना एक रेंज है। अगर आपको मैं यहाँ पर ले चलूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाऊँ, ये वाला, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एक रेंज है। इस रेंज को जब तक चलता रहता है, जैसे ही तोड़ता है ना, तो इस तरीके से एक रैली आती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही अगर अब मैं बात करूँ, ये एक रेंज है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ब्रेक भी कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये रेंज में चल रहा है, बट जैसे ही एक रेंज तोड़ेगा, तो ये पहले इधर की तरफ जाएगा, फिर इधर की भी जाता हुआ नजर आएगा। पर साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी डिपेंड करती है कि कंपनी में किस तरीके का ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेयर कभी भी भागते हैं, तो आपके मेरे लेने से भागते नहीं है, वो हमेशा भागते हैं DIIs और FIs के सपोर्ट पे। तो आपको देखना है FIs DIs का सपोर्ट कितना है, ठीक है ना। मुझे लगता है DIs का सपोर्ट तो अच्छा खासा है, क्योंकि HDFC बाई कर रहा है, SBI ने 5% से 8.5-7% यहाँ पर बाइंग की है। तो सब चीज़ों को आपको देखना है, तोलना है, टटोलना है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर अपने चीज़ों को उसके हिसाब से देखना है, ठीक है ना। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है। आप चाहो तो हमारे flexicapresearch.com पे जाके हमारे कोर्स, इसके अलावा हमारी मोमेंटम ट्रेडिंग, जो यहाँ पर मार्केट में अभी फ़िलहाल की डेट में कौन से शेयर चलते हैं, उस तरीके का आपको देखना है। स्विंग ट्रेड कौन से अच्छे हो सकते हैं, मिड लॉन्ग टर्म का हॉराइजन कैसे हो, आप देख सकते हैं। या दोनों स्विंग भी करना है, लॉन्ग भी करना है, तो यहाँ पर 61,000 रुपये में इससे बेहतरीन प्लान आपको नहीं मिलेगा। सो वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।